हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रश्मि कुमारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड में। यहाँ मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। पहले जानते हैं कि बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। बायोलॉजी का मतलब होता है बायो और लॉजी, दो शब्दों से बना है। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। जीव विज्ञान को ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। इसमें जीवों का अध्ययन किया जाए उसे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ ध्यान देंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम जीवों में होने वाली अनुरक्षण की सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है, जैसे कि पोषण, प्रचलन, प्रजनन, उत्सर्जन इत्यादि। अब देंगे ध्यान क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? इसमें हमको दिया है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? स्वपोषण, मृज्जीवी पोषण, संभोजी पोषण। पहले हम जानेंगे स्वपोषण और मृज्जीवी पोषण होता क्या है। स्वपोषण वो होता है जिसमें कि जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा पर्यावरण से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कवक जो है वो सड़े गले मरे हुए चीजों पर अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसका आंसर हुआ मृतजीवी पोषण। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद का संचयन, या फिर हम ये भी कहेंगे कि रेजिन एवं गोंद का संचयन कहाँ होता है? रेजिन एवं गोंद का संचयन होता है पुराने जाइलम में। रेजिन और गोंद का संचयन पुराने जाइलम में होता है। इसका आंसर हुआ आंसर नंबर डी। आप इस आंसर नंबर डी टिक लगा लेंगे। आपको पता है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, यानी कि ये बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। में क्या है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन कितने दिए हैं हमको? 4। 4 में पहला पहला ऑप्शन हमारा है वृक्क, अग्नाशय, आंख और कोई नहीं। वृक्क, क्योंकि अग्नाशय क्या है? अग्नाशय हमारा भोजन के पाचन में मदद करता है और आंख से हम लोग को दिखाई देता है, इसलिए ये दोनों नहीं होंगे। इसका आंसर हुआ ए, यानी कि वृक्क। वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि वृक्क कौन सा अंगक है, तो इसका आंसर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट टॉपिक, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन हम लोग के पास क्या क्या है? ट्रैकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। ट्रैकिया नहीं होता। फेफड़ा मनुष्यों में पाया जाता है या फिर स्तनपाइयों में पाया जाता है। मत्स्य में श्वसन के लिए होता है गिल्स। ये गिल्स के द्वारा ही जल से ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ सी। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, इसका आंसर, इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है मानव हृदय में कितने वेष्म पाए जाते हैं, और आपको आंसर सिर्फ दे देगा 1 2 3 4। इसमें इसका आंसर हुआ 4। मानव हृदय में 4 वेष्म पाए जाते हैं और यही कक्षाएं पूछेगा तो हमारा 2 होगा। 8 नंबर सवाल क्या कहता है? रक्त क्या है? रक्त हमारा क्या है? रक्त को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका? नहीं। उत्तक? ये भी नहीं। नहीं नहीं, सॉरी, रक्त हमारा जो है वो कोशिका नहीं है, ये एक उत्तक होता है। रक्त को उत्तक भी कहा जाता है, तरल उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पौधों में गैसों का निष्कासन किस क्रिया द्वारा होता है? तो हम लोग जानते हैं पराश्रण द्वारा नहीं होता, विसरण से भी नहीं होता। इसका आंसर होगा हम लोग का वाष्पोत्सर्जन। आंसर नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 8,
हम लोग देखेंगे रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जड़ों में नहीं, इस फूलों में भी नहीं, फलों में भी नहीं, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर सवाल में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की? नहीं। प्रोटीन भी नहीं। इसका आंसर हुआ प्रकाश संश्लेषण तो खुद प्रकाश का अवशोषण करता है, इसलिए प्रकाश भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ग्लूकोज। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पहले हमने देखा कि पौधों में किस क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और ये अब क्वेश्चन क्या है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है? तो हम सभी जानते हैं कि पत्तियों द्वारा ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण का ही एक पार्ट है, जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। इसलिए इसका आंसर हुआ सी, पत्ता, ना कि तना, सॉरी। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या है? इसका आंसर होगा हमारा 100 mg नहीं होगा, इसका आंसर है बी, 20 मिलीग्राम। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान 20%। याद रखिएगा बच्चों, 20% ऊर्जा जो है वो निष्कासित होती है ताप के रूप में। वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है श्वसन। आंसर नंबर ए। नंबर 15, तो आप लोग टिक लगाते चलिएगा। पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधों वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है, अब ये है जल के निष्कर्षण को क्या कहते हैं। तो सवाल वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है, इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। आंसर नंबर डी। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण नहीं है तो पौधों में होता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं, ये भी एक पौधों का भाग है। चलना कोई अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन एकदम जो अनिवार्य चीज है वो है श्वसन। 17 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? इसका आंसर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर सी पे टिक लगाएंगे। अर्धपारगम्य। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक में। इसको हरित लवक भी ऑप्शन दे सकता है। मानव में डायलाइसिस थैली होती है। इसका आंसर होगा ए, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण? अपघटन भी नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होती। इसका होता है किण्वन। किण्वन के द्वारा जो होता है बैक्टीरिया से दही का जमना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 21, मानव हृदय में पाए जाते हैं, अभी हमने पढ़ाया मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? इसका आंसर हुआ हमारा 4, बी, 4 वेश्म पाए जाते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन क्या है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और स्वपोषी किसमें पाया जाता है? पौधों द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तक जो है वो पौधों में जल का
वहन करते हैं, और फ्लोएम क्या करते हैं, भोजन का वहन करता है, इसलिए इसका आंसर हुआ ए। यही भोजन पूछेगा तो हम इसको फ्लोएम लगाएंगे। इस नंबर क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है, तो इसका आंसर हुआ बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया, पाइरुवेट का विखंडन भी पूछ सकता है कि पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो इसका हम लोग लगाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग हमारा कौन सा हुआ, पत्ती। और यही अगर हम लोग से पूछता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है, अंगक जब हम लोगों से पूछेगा तो उसका हम लोग लगाएंगे हरित लवक, लेकिन यहाँ हम लोग से पूछा है अंग कौन सा है, तो होगा पत्ती। कूटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में नहीं, कूटपाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है, जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए आंसर नंबर सी। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है, तो इसका होता है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब 20 mmHg होता है, ऑप्शन नंबर ए। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है, स्टोमाटा पत्तियों में पाया जाता है। स्टोमाटा जो होता है, जो हरित लवक, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये एक वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण के ऑक्सीजन के संपर्क में ही भोजन भी पचता है, इसका आंसर याद रखिएगा बी। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, इसका आंसर हो गया डी। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है, जिससे जठर रस स्रावित होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है, CO2 से तो नहीं, CO2 खुद पेड़ को जरूरत होता है। ग्लूकोज से भी नहीं, ग्लूकोज तो इसका उत्पाद है। इसका आंसर हुआ हमारा जल से, जब जल H2O जो होता है उसके विखंडन से ऑक्सीजन रिलीज होके हमारे वातावरण में शुद्धिकरण का काम करता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है, हमने पहले पढ़ा था प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो पत्ती लिखे थे, अब अंगक होगा हमारा हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक बी नंबर, हरित लवक। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, दलपुंज, क्लोरोफिल। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है, इसका आंसर नंबर हुआ बी। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, आंसर नंबर बी। कूटपाद किस में पाया जाता है, अमीबा में। हमने अभी बताया कि अमीबा कूटपाद के द्वारा ही अपने भोजन को खाता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किस चीज से, उत्सर्जन से, ये एक उत्सर्जन अंग है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, कॉकरोच में, बी। ये भी पूछ सकता है कॉकरोच में कौन सा अंग पाया जाता है, तो हम लोग लगाएंगे क्या, खुला परिसंचरण तंत्र। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। इसका आंसर ये भी हो सकता है, वृक्क के संरचनात्मक इकाई को, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन को मतलब नेफ्रॉन को किस तरह डिफाइन करेंगे, तो ये एक वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक
इकाई है। आंसर नंबर ए। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण होता है? और यह अंतर ग्रहण होगा। मिस प्रिंटिंग हो गया है आंसर क्वेश्चन का, यहाँ होगा इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण होता है? फूटपाथ द्वारा। ये हमने पहले ही आपको बताया, कि अमीबा जो है फूटपाथ द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, रात में नहीं, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में क्रिया होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका आंसर हुआ आपका 3.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो हम सभी जानते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तभी ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 47। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन। आंसर हुआ बी, अवायवीय श्वसन द्वारा। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। हमने पहले बताया कि पादप में जो जल का संवहन है वो जाइलम करता है और फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमारा क्लास आज खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप तैयारी बढ़िया से करिए। एग्ज़ाम हम लोग का बहुत नज़दीक है और तैयारी के लिए अभी बहुत कम समय बचा है। इसको ध्यान से पढ़ाई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।